पेरियार रामास्वामी नायकर जी का जन्म 17 सितंबर 1879 में तमिलनाडु के ईरोड जिले में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री वेंकटप्पा नायकर और माताजी का नाम चिन्नधम्या था। साथियों, वो एक साधारण परिवार में जन्मे थे और वो अपने जो जीवन है उनका, उनके पिताजी खेतिहर मजदूर थे। पेरियार का भी जीवन एक बेलदार, जो सहायक श्रमिक या मजदूर होता है, उस तरह से इनका जीवन शुरू हुआ। लेकिन ये शुरू से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे और उनका मन जो सामाजिक जो व्यवस्था थी उस समय, जो कुरीतियां थी, जो आडंबर, छुआछूत या जातिवाद, ब्राह्मणवाद का वर्चस्व जो उनके समय में था, वो उन्हें कुंठित करता रहता था। तो वो इधर उधर घूमते रहते थे। कहीं घर पे बहुत कम रुकते थे। उनका मन तमाम जिज्ञासावश तमाम चीज जानने का कि ये सामाजिक जो कुव्यवस्था है इसका कारण क्या है। तो वो बहुत जगह घूमते रहते थे। इस तरह से घूमते घामते उनको एक सन्यासियों की टोली मिल गई। वो सन्यासियों की टोली के साथ में बनारस चले गए। बनारस में कुछ दिन रहने के बाद जो सन्यासियों का आचरण था वहां पे, उससे उनकी ये सन्यासियों की पोल खोल दी। वो बहुत ज्यादा दुखित हुए कि ये जीवन है सन्यासियों का, इस तरह से ये घर छोड़ के और ये चले गए, लेकिन इनका जीवन व्यर्थ है। तो बड़ा मन में उनके विद्रोह पैदा हुआ और वो अपने घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद जो परिवार का जो काम था उसमें हाथ बटाने लगे और हाथ बटाने के साथ साथ परिवार के साथ कामों के साथ साथ उनका सामाजिक रूप से उनका जो दृष्टिकोण था, परिदृश्य था, उसको देख के वो उन बुराइयों को दूर करने के लिए, लोगों में अज्ञानता को दूर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए वो लगातार प्रयासरत रहने लगे। तो एक दिन बैठे थे, वो देख रहे थे कि ऐसे ही रास्ते में तमाम कुछ औरतें जा रही हैं जो मैला उठाने का काम करती हैं। तो उनके सर पे मैला का टोकरा भरा हुआ था, वो लेके जा रही थी और उसी समय तेज बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश में वो ऊपर जो रखा हुआ मैला उनके कपड़ों में भी पानी चू रहा था और ये उन्हें देख के बड़ा दुख हुआ। दुख इससे भी ज्यादा हुआ जब वो जा रही थी, रास्ते में दया बस कुछ लोग उन्हें सूखी रोटी या बासी रोटी उनको थमा देते तो उसको अपने नीचे कमर में, धोती में, आंचल में खोस लेती और थोड़ी देर के बाद जब वो भीगते भीगते ऐसे जा रही थी तो उन सूखी रोटियों में भी वो पानी पड़ता। लेकिन पेट की भूख, वो जहां कहीं भी मैला ढोने के छोड़ने के बाद कहीं पेड़ के नीचे या कहीं छाए में बैठ के अपनी पेट की भूख शांत करती, तो ऐसी रोटियां भी खाने के लिए वो मजबूर थी। साथियों, पेरियार का जो मन है बड़ा द्रवित हुआ और इससे बड़े आहत हुए और इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को, इस कुव्यवस्था को हटाने के लिए, दूर करने के लिए उन्होंने प्रण किया और वो लगातार इस प्रयास में लग गए कि मुझे इनसे कैसे, इनसे मुक्ति दिलाई जाए। तो उन्होंने ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जो मानव जाति पर कितना जुल्म किया है, कितना अत्याचार किया है, इसका उन्हें आभास हो गया। पेरियार कभी कभी उन्हीं जो अछूत या शूद्र या अतिशूद्र की जो औरतें थी उनके घरों में इतना मन उनका द्रवित हुआ कि उनके घरों में जाते और रोटी मांग के, जानबूझकर भूख नहीं रहती फिर भी रोटी मांग कर खाते, पानी पीते, उनके घरों में पानी मांग कर पीते। तो जो ब्राह्मणवाद का ये जो और लोग थे, जो ब्राह्मणवादी लोग थे, जो ब्राह्मण थे,
तो गांव में जब वो इस तरह से जाते थे, देखते थे, तो वो उन्हें बड़ा घृणा करते और उनको बहुत डांटते कि तू ऐसा काम कर रहा है, तू ऐसे लोगों के घर में खाना खाने जा रहा है, पानी पीने जा रहा है। तो उनको जो है बहुत उनसे नाराज होते। तो इस व्यवस्था को समाप्त करने का उनके अंदर एक जुनून सवार हो गया और उनका मन विद्रोही हो गया। ब्राह्मणों की हर व्यवस्था जो भी, यही नहीं, केवल यही एक व्यवस्था नहीं, उनके सारे काम इस तरह के थे कि जो इनको बहुत परेशान करते। ब्राह्मण जब रास्ते से कहीं जा रहा होता, कहीं उसे जाना होता, तो उनके आगे आगे 100 कदम पे एक व्यक्ति चिल्लाते हुए चलता था कि ब्राह्मण महाराज आ रहे हैं, ब्राह्मण महाराज आ रहे हैं, ताकि उस रास्ते से कोई शूद्र या अति शूद्र अगर हो तो वो हट जाए, क्योंकि अगर उनकी परछाई पड़ जाएगी तो उससे वो अपवित्र हो जाएगा। इस तरह की बात उनको बहुत अधिक दुखी किया। तो ये अपमान एक तरह से ये जो था, उन्होंने सोचा कि ये शूद्रों अति शूद्रों को अपमानित करने के लिए, उनको मतलब जलील करने के लिए ब्राह्मण इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह के उनकी जो परंपराएं हैं। तो उन्होंने इससे बदला लेने के लिए कि इस अपमान का कैसे बदला लें, तो उन्होंने एक योजना बनाई। वो गांव-गांव में गए, शूद्रों अति शूद्रों के जो यंग लड़के थे, जो हृष्ट पुष्ट थे, जो बलवान नजर आ रहे थे, उन सबको समझाया, उन सबको मिला के गांव में एक टोली, 10 लोगों की, 15 लोगों की एक टोली तैयार करते थे। हर गांव में इस तरह से करने लगे और उनके हाथ में एक कैंची, एक उस्तरा और एक पुराना फटा हुआ जूता, ये 3 चीजें उनके हाथ में दे देते और उनको ये कहते कि पहले अगर कोई ब्राह्मण इस तरह करता हुआ तुम्हें मिल जाए तो पहले उसकी जनेऊ काटो, उसके बाद उसकी चोटी काटो और जितना मार सकते हो उस पुराने जूते से उसकी पिटाई करो। ये इस तरह का आंदोलन उन्होंने शुरू किया, पेरियार ने। तो जब कुछ ब्राह्मणों के साथ ऐसा हुआ तो वो तमिल शहर छोड़ के या जो गांव छोड़ के जहां वो रहते थे, जहां इस तरह के अन्याय अत्याचार होता था, जहां पेरियार ने इस तरह से अपमान का बदला लेना शुरू किया, तो वो ब्राह्मण अपना गांव छोड़ के भागने लगे। तो पेरियार का ये आंदोलन इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना जोर शोर से चालू हो गया कि उसकी हर जगह बहुत अधिक जो उसका प्रभाव फैल गया और लोगों में इतनी जागृत आई कि ब्राह्मण लोग अपना जनेऊ कमर में बांधने लगे कि दिख न जाए, इन लोगों को पता न चल जाए कि मैं ब्राह्मण हूं। इस तरह से वो छुप के रहने लगे। यहां तक कि जो सरकारी दफ्तर है वहां पर एक लिख के टांग दिया कि यहाँ पर कोई ब्राह्मण की वैकेंसी खाली नहीं है, कोई भी आवेदन ना करे। इतना पेरियार का आंदोलन का भय व्याप्त हो गया। यही नहीं, 1950 के आसपास उन्होंने एक पुराना या नया ऐसा ठेला बनवाया लकड़ी का, जिसमें सब्जी वगैरह बेची जाती है। इस ठेले पे राम और कृष्ण की मूर्ति लेके वही जो टोली थी वो निकलती थी और रास्ते भर राम और कृष्ण की उस मूर्ति को जूते से पीटते हुए जाते थे। तो ये इस तरह का भी पेरियार की हिम्मत देखिए उस समय में, जबकि इतना ज्यादा गुलामी की बातें, इतना आतंक था, ब्राह्मणवाद का वर्चस्व था, उस समय भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस व्यवस्था के खिलाफ, इस अपमान के खिलाफ उन्होंने इस तरह का उन्होंने आंदोलन चलाया। यही नहीं, जब दशहरा या इसके समय, तो जब रावण को जलाते थे, रावण दहन होता था, तो राम और लक्ष्मण की मूर्ति जलवाते थे पेरियार। तो उनका ये कहना था कि ये जो भगवान है ये देख ले और ये देखता हूं मेरा क्या बिगाड़ लेता है ये भगवान। इस तरह की वो लोग वो चैलेंज करते थे। उन्होंने संक्षेप में ये कहें कि ईश्वर नाम की इस तरह की सत्ता को उन्होंने नहीं माना, ब्राह्मणों के धर्म शास्त्रों को उन्होंने नहीं माना, उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, उसका विरोध किया
और घोषणा की कि भारत में जब तक ईश्वर का अस्तित्व रहेगा तब तक छुआछूत जारी रहेगी। ये पेरियार ने लोगों को जागृत किया, लोगों को चेताया। उनका कहना था कि ईश्वर कहीं नहीं है। ईश्वर का जो अस्तित्व जो स्वीकार करते हैं, जिसने ईश्वर का प्रचार किया वो दुष्ट है, जिसने ईश्वर का आविष्कार किया वो मूर्ख है, जिसने ईश्वर की पूजा की वो असभ्य है। इस तरह का उनका ये नारा था। ये जगह जगह लोगों को जागृत करते थे। उनको जो है थंथाई, पूरे तमिलनाडु में लोग उन्हें थंथाई के नाम से जानते थे। कहने लगे, थंथाई का मतलब होता है पिता। तो साथियों, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सच्ची रामायण। सच्ची रामायण में उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की बखिया उधेड़ी, उन्होंने उनकी पोल खोली। 1910 से 1920 तक यद्यपि वो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, उसके सदस्य रहे, लेकिन जल्दी ही 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ के 1938 में एक जस्टिस पार्टी चल रही थी, उसमें वो शामिल हो गए। बाद में इस पार्टी का विलय करके द्रविड़ कड़गम नामक एक उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना ली, लोगों को जोड़ने लगे। उनका एक वायकम जो है, वायकॉम आंदोलन बहुत अधिक प्रसिद्ध है। वायकॉम आंदोलन क्या था कि त्रावणकोर में एक मंदिर था, उस मंदिर के आसपास शूद्र अतिशूद्र फटक भी नहीं पाते थे। मंदिर में प्रवेश की बात तो कौन करे, वहां जाना भी उनके लिए मनाही थी, उन रास्तों पे चलना। वहां के लोगों ने इसका घोर विरोध किया। जब इनको पता चला पेरियार को, तो त्रावणकोर के जो राजा थे उनसे मिलने गए। राजा ने तो बड़ा इनका स्वागत किया, लेकिन उनकी कोई बात मानने से इनकार कर दिया। तो इन्होंने और जोर से पकड़ा और कि हमें अधिकार चाहिए, मंदिर में घुसने का अधिकार चाहिए। इसलिए नहीं कि हमें पूजा करनी है, इसलिए कि सार्वजनिक जगहों पे सबको जाने का अधिकार है। तो उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन राजा ने उनकी एक बात मान ली कि उसके आसपास जो रास्ते हैं वहां से लोग जा सकते हैं। तो इस तरह का ये आंदोलन उनको बहुत बहुत प्रसिद्ध रहा। 24 सितंबर 1973 को 94 वर्ष की उनकी मृत्यु हो गई। साथियों, एक बात बताना चाहता हूँ कि उनके अंदर इस व्यवस्था के खिलाफ इतना जुनून था कि वो घर में कभी नहीं रहते थे। सुबह निकल जाते थे, रात भी जहां भी कहीं कोई जगता था, जगह होता था, माइक लेके एक गाड़ी तैयार की थी, उसमें बोलते रहते थे। जब उनकी तबीयत खराब थी, वो बोलने की स्थिति में नहीं थे, फिर भी वो अस्पताल में रहने के बजाय उन पे ग्लूकोज चढ़ रहा था, उनकी इलाज चल रहा था, लेकिन वो रास्तों में जाके और माइक लेके और वो प्रचार करते, लोगों को जागरूक करते। ये था उनका जुनून। जो ये सामाजिक आंदोलन है, इस तरह से सफल होते हैं, एक जुनून के द्वारा। उनके अंदर उस व्यवस्था को मिटाने का एक जुनून था, और वो ताउम्र अपने इस जुनून के सहारे और ब्राह्मणवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ वो संघर्ष रहे।